तो कल वाले तारक मेहता के एपिसोड में आप सबने देखा दोस्तों कि बात जो है वो घूम फिर के फिर से वर्मा साहब के फ्लैट पर आ गई है और उसका काम जो चल रहा था एक ज़माना पहले वो चल ही रहा है। और अब जो है वो वाक़ई में लगता है कि फ्लैट में नए मेहमान कोई आने वाले हैं, तो हर किसी की ज़ुबान पे उसी फ्लैट का नाम है यानी वर्मा साहब का नाम है। और तो जो गोकुलधाम वासी हैं, वो भी कंपाउंड में खड़े रह के वही बात कर रहे हैं। ख़ासकर ज़्यादा मतलब जानना रोशन और रोशन को है कि वर्मा साहब के फ्लैट में कौन आ रहा है और फ्लैट बन के कैसा दिख रहा है। तो अंजलि को भी यही पंचायत है कि फ्लैट में कौन आ रहा है, फ्लैट कैसा बना है, किस तरह से बना है, उसका डेकोरेशन अंदर से कैसा किया गया है, किस तरह उसको बनाया गया है ना? सबको अभी यही जानना है, तो इसलिए अब ये बिल्कुल ही उम्मीद लग रही है कि वर्मा साहब के फ्लैट में कोई न कोई मेहमान, नया मेहमान ज़रूर एंट्री होने वाली है। जब भी सबकी ज़ुबान पर भिड़े की, माधुरी की, यहाँ तक कि टप्पू और सोनू, उनकी ज़ुबान पर भी वही नाम है मतलब वर्मा साहब के फ्लैट का कि वो कैसा बना है और कौन उसमें आने वाला है, ख़ासकर तो ये बात, है ना? और ये भी जानना है कि डेकोरेशन अंदर से कैसा किया गया है, किस तरह है ना, बनाया गया है। तो यहाँ पर जब सोसाइटी कंपाउंड में जो पोपट-लाल हैं, वो हो-हल्ला मचाते हैं हैबिट को लेकर, यानी जो कचरा वगैरह उस फ्लैट से निकाल के मतलब सोसाइटी के कंपाउंड में ही रख दिया गया होता है। तो पोपट-लाल हो-हल्ला मचाते हैं कि वर्मा साहब के फ्लैट है, जो अब तक बन ही रहा है और ये कचरा यहाँ किसने डाला है। सब लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके फ्लैट का काम जो अभी चल ही रहा है, तो उन लोगों ने ही रख कर भूल गए होंगे, फेंकना यानी भूल गए होंगे, यहीं रख कर चले गए होंगे। फिर उसी पर बात होती है और रोशन वगैरह जो है वो ज़्यादा मतलब मालूमात हासिल करने की वो मतलब उसमें लगे रहते हैं कि फ्लैट में कौन आ रहा है, कैसा बना है, क्या नहीं। तभी वहाँ से स्कूटर पर एक आदमी आता है हाथ में बॉक्स लिए हुए और वो आता है वर्मा साहब के फ्लैट के लिए, जहाँ पर के पहले से ही ताला लगा होता है। जबकि भिड़े भिड़े और सोडी मेरे ख़्याल से देख कर भी आते हैं, तो ऊपर ताला होता है, यानी वो बोलने को जाते हैं कि कचरा जो पड़ा है, रैबिट पड़ा है कचरा तो उसको उठा लिया जाए। तो वहाँ ताला होने के कारण वो नीचे आते हैं, फिर उस आदमी जो आया रहता है बॉक्स लेके, उसको भी वो बताते हैं कि ऊपर तो ताला है, तुम कहाँ जा रहे हो बॉक्स लेके सामान देने, ताला लगा हुआ है। फिर यहाँ वो आदमी जो है वो वापस चला जाता है। उसके बाद सारी फिर से बातें होती है, जो भी है, फ़ोन लगाते हैं भिड़े, मगर उसको फ़ोन लगा के बोलना होता है वर्मा साहब को कि ये जो है कचरा आपका पड़ा है, इसको उठवा लें किसी से। फिर यहाँ बात नहीं बनती, फ़ोन नहीं लगता, वो हमेशा हवाई जहाज़ में ही सफ़र कर रहे होते हैं। तो भिड़े यही बात से चिढ़ जाते हैं और यहाँ जो है वो भूतनाथ की एंट्री वापस है ना? क्योंकि ये सब कुछ दब गया था अभी बीच में जो स्टोरीज़ चल रही थी एपिसोडों में, ये सब कुछ दब गया था। अब जो है वो वापस उभरा है, पोपटलाल की शादी फिर से उभरी है और भूतनाथ की एंट्री वापस से हुई है। तो अब्दुल से टकरा जाता है भूतनाथ आते हुए, है ना? क्योंकि वो नहीं आया होता पहले तो इतनी बातें होती, फिर वो आ जाता है, फिर वो बताता है कि इतना-इतना अच्छा घर बना है, अभी काम चालू है, अभी फिनिशिंग बाकी है और कुछ काम बाकी है, थोड़ा-सा काम रह गया है ना? और नए मेहमान की एंट्री होने वाली है, ये भी जो भी कुछ अब्दुल को बताता है। फिर वही बात जाके जो अंदर सोसाइटी कंपाउंड में भिड़े वगैरह सारे रोशन और रोशन खड़े होते हैं, है ना? रोशन फैमिली, वो पूछते हैं तो भूतनाथ उन्हीं को बताता होता है कि बन गया है काम, थोड़ा-सा कुछ काम बाकी रह गया है ना? वो भी हो जाएगा जल्दी से जल्दी और ये जो सामान पड़ा है, यानी ये जो कचरा पड़ा है, वो मैं उठा के मतलब पार लगा देता हूँ, फेंकवा देता हूँ। मगर भिड़े काफ़ी नाराज़ होके घर पे गए रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं नीचे कि जाओ भिड़े सर से मिलो, वो काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। तो भूतनाथ को भिड़े अपने घर जाते हैं और काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो वर्मा साहब को भी फ़ोन लगाते हैं उसी कचरे के लिए, जिसके लिए पोपटलाल ने बहुत गड़बड़ी कर दी है सोसाइटी कंपाउंड में। मगर नहीं लगता, फिर भूतनाथ वहाँ पहुँच जाते हैं। भिड़े जो है भूतनाथ को बताते होते हैं, कॉल लगाते होते हैं, तो भूतनाथ उनके घर घर में ही खड़े होते हैं। तो ये था एपिसोड 4348 और अब है प्रोमो 4349 49। तो यहाँ पर औरतें बैठी होती हैं, महिला मंडल बैठी होती है रात में, फिर उनको उत्सुकता होती है कि घर कैसा बना है, क्या बना है, हम जाके देखें। और वो सारी की सारी हामी भर के ऊपर चली जाती हैं। घर देखने जाते ही वो सायरन बजता है, क्योंकि उन्होंने बेल बजाने की कोशिश की, वो सायरन बजने लग पड़ेगा, कुछ ऐसा वहाँ पर किया जाता है। तो ये लोग जब बेल बजाते हैं और बहुत ज़ोर से सायरन बजता है, यहाँ जो है चंपक चाचा भी उछल पड़ते हैं और वो लेडीज़ भी भागकर जो है महिला मंडल नीचे आ जाती है।